how are you all? I am Upasna and I welcome you all to our YouTube channel NEET Foundation for class 9th and 10th। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम 2 या 2 से ज़्यादा लेक्चर्स के बाद आपसे सब्सक्रिप्शन के चार्जेस नहीं मांगते। सो व्हाट यू गाइज आर वेटिंग फॉर, डू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर क्वालिटी लेक्चर्स, MCQs एंड टू गेट लिंक विद अ टेलीग्राम चैनल ऑल्सो, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यूट्यूब के दिया हुआ है। बिकॉज टेलीग्राम के ऊपर हमारे एवरी संडे 9th और 10th के क्वेश्चन पेपर्स अपलोड होते हैं विच आर रियली हेल्पफुल फॉर ऑल माई स्टूडेंट्स। सो इसी बात से आज के टॉपिक के ऊपर वापस चलते हैं। तो बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालनी सीखी थी, है ना। तो आइए इस डायग्राम पे मैं वापस आती हूँ। तो सबसे पहले मैं उसी के बारे में अभी बात करूँगी, ठीक है। तो हमने आज भी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ही निकालनी देखनी है कि आखिरकार सॉल्यूशन की हम कंसंट्रेशन कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि हम मेजरली 2 टाइप ऑफ सॉल्यूशंस की बात करने वाले हैं, सॉलिड इन लिक्विड, और दूसरा कौन सा बच्चों सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था, लिक्विड इन लिक्विड। यही बताया था मैंने, पहला बताया था सॉलिड इन लिक्विड और दूसरा मैंने आपको बताया था लिक्विड इन लिक्विड। ये कहानी बताई थी। तो अभी लिक्विड इन लिक्विड तक तो हम पहुंचे ही नहीं, अभी हम सॉलिड इन लिक्विड की ही बात कर रहे थे। और इस सॉलिड इन लिक्विड की ही कंसंट्रेशन अगर मुझे निकालनी है, जैसे कि कितनी चीनी मेरी पानी में घुली हुई है, अगर मुझे उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालनी है तो मैंने कैसे निकाली थी, हमने कौन सा मेथड यूज किया था, सबसे पहला मास बाय मास परसेंटेज। कौन सा मेथड यूज किया था, मास बाय मास परसेंटेज, यही मेथड यूज किया था। अब ये जो मास बाय मास परसेंटेज था बहुत इजी था, हमने देखा था कि इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। आखिरकार क्या फॉर्मूला यूज किया था, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय amount of solution in grams into 100 was used because percentage word is being used। क्लियर है। तो ऐसे ही निकाला था कि आखिरकार कितना सॉल्यूट मेरा प्रेजेंट है इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स। और इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द amount of solute dissolved in grams per 100 grams of the solution, और ये मैंने आपको बताया था कि ये पर 100 ग्राम का मतलब क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पर 100 ग्राम का मतलब है कि अगर आपको कहा गया कि 10% सॉल्ट सॉल्यूशन बनाओ, आपको किसी ने कहा 10% सॉल्ट सॉल्यूशन बनाओ, तो आप क्या करोगे, 10% का क्या मतलब है कि 10 ग्राम सॉल्ट है। क्या है, 10 ग्राम सॉल्ट है। कितने पानी में, 100 ml पानी में नहीं, 90 ग्राम पानी में, 90 ग्राम पानी में। क्यों, क्योंकि हमें सॉल्यूशन टोटल कितना बनाना है, 100 ग्राम बनाना है। 10 + 90 100 होता है। ये बात समझ में आई, क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन ग्राम्स इन 100 ग्राम्स ऑफ द सॉल्यूशन, कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में आखिरकार कितना सॉल्यूट मेरा डिसॉल्व्ड है, वो उसकी बाय डेफिनेशन। तो अगर आपको कोई कहे कि 10% सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाना है, तो आप 10 ग्राम 100% अगर आपको दिख गया तो 10% का मतलब ये नहीं कि आपने 100 ग्राम पानी में 10 ग्राम नमक डालना, नहीं, आपने टोटल सॉल्यूशन जो है वो 100 ग्राम्स बनाना है। 10 ग्राम आप सॉल्ट डालेंगे कितने में, 90 ग्राम पानी में, तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट आपका टोटल जो सॉल्यूशन है वो 100 ग्राम्स बनेगा। क्लियर है। उसके बाद मैंने आपको इस फॉर्मूला में वैल्यूज कैसे पुट करते हैं वो भी लास्ट लेक्चर में बताया था। जिन्होंने वो लेक्चर नहीं देखा आप जाकर देख सकते हैं, बहुत ईजी और इंटरेस्टिंग था। अभी सेकेंड जो फॉर्मूला है हम उससे देखने वाले हैं कि आखिरकार सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कैसे निकाल सकते हैं। एंड द सेकेंड फॉर्मूला फॉर इट इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। कौन सा है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम
परसेंटेज। अब देखो, अगर तो हमें मास निकालना है किसी भी चीज का, तो मास तो हम कैसे निकाल सकते हैं? बाय यूजिंग द मेजरिंग बैलेंस, बाय यूजिंग बीम बैलेंस, मेजरिंग बैलेंस, जो भी मैं इसको कहूँ, ठीक है। बट अगर मुझे किसी चीज की वॉल्यूम मेजर करनी है तो उसके लिए तो हमारे पास मेजरिंग सिलेंडर्स होते हैं, मेजरिंग फ्लास्क होती हैं अलग अलग, 100 ml की, 500 ml की। अगर मुझे मान लो 500 ml सॉल्यूशन बनाना है तो कैसे बनाऊंगी मैं? उसमें मान लो मेरे को 40 ml जो है वो मेरे को सोल्यूट लेना है, और बाकी जो है वो टोटल 500 अगर ml बनाना है, तो मैं क्या करूंगी? 40 ml सोल्यूट लूंगी, बाकी जो बचा हुआ 460 ml में सॉल्वेंट ले लूंगी, है ना? ऐसे ही करेंगे। तो अब वॉल्यूम इन वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकालेंगे अब हम? उसकी कहानी मैं लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस में करवाऊंगी। उसकी कहानी सॉलिड इन लिक्विड में ऑब्वियसली हम नहीं करेंगे। सॉलिड इन लिक्विड में तो सॉलिड है, तो सॉलिड का तो मास ही यूज होगा, सॉलिड का तो क्या यूज होगा? मास ही यूज होगा। तो अभी हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज नहीं, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ही देखेंगे। क्या देखेंगे? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ही देखेंगे, बिकॉज सॉलिड है तो सॉलिड का तो हम मास ही लेंगे, वॉल्यूम नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? मैंने आपको दो चीजें अभी और बताई कि अगर वॉल्यूम मेजर करनी है तो आप इस तरह से मेजरिंग फ्लास्क यूज कर सकते हैं, मेजरिंग सिलेंडर यूज कर सकते हैं। इस तरह से मेजरिंग सिलेंडर आते हैं हमारी लैब्स में, उसमें पूरा का पूरा 10, 20, 30 इस तरह पूरी की पूरी मार्किंग्स होती हैं उन पर, है ना। तो आखिरकार मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? बहुत सिंपल, जैसे मास बाय मास परसेंटेज करी, सेम तरीका इसी का है। अब इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? बस वॉल्यूम यूज हो रही है यहाँ पे तो कुछ यूनिट्स में चेंज आ जाएगा, अदरवाइज ऑलमोस्ट सारी चीजें मास बाय मास परसेंटेज जैसी सेम है। इट इज डिफाइंड एज, राइट डाउन द डेफिनेशन बच्चों अलॉन्ग विद मी। इट इज डिफाइंड एज द amount of solute dissolved, amount of solute in grams, dissolved in grams, dissolved in 100 ml of the solution, dissolved in 100 ml of the solution। तो यहाँ पे फर्क आपको दिखा कि उसमें हम क्या देख रहे थे? मास बाय मास परसेंटेज में इट वॉज दी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन ग्राम्स इन 100 ग्राम्स ऑफ द सॉल्यूशन। बट यहाँ पे हम सॉल्यूशन का क्या ले रहे हैं? वॉल्यूम ले रहे हैं कि कितनी, कि अगर सॉल्यूशन की वॉल्यूम 100 ml है तो उसमें कितना सॉल्यूट डिजॉल्व्ड होगा आपका ग्राम्स में, उसको हम उसकी कंसंट्रेशन बोलेंगे। और वो कंसंट्रेशन हम कैसे निकालेंगे? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला कि 20% जो है, कि 20% जो है वो ग्लूकोज सॉल्यूशन बनाओ, मैंने आप लोगों को बोला 20% ग्लूकोज सॉल्यूशन फटाफट से बना दो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज के हिसाब से, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज के हिसाब से ग्लूकोज का सॉल्यूशन बनाओ 20%। तो उसका क्या मतलब है? आप क्या करेंगे? 20 ग्राम ग्लूकोज लेंगे। क्या करेंगे? 20 ग्राम ग्लूकोज लेंगे। 20 ग्राम क्या लेंगे? ग्लूकोज लेंगे। और उस 20 ग्राम ग्लूकोज को आप क्या करेंगे? 80 ml पानी में डिजोल्व कर देंगे। किस में डिजोल्व करेंगे? 80 ml वाटर में डिजोल्व करेंगे। तभी आपका सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जो है वो आपका टोटल सॉल्यूशन जो है वो आपका 100 ml बनेगा। तभी आपका जो टोटल सॉल्यूशन है वो आपका 100 ml बनेगा। तो अगर आपको कभी भी, अभी तो ऑब्वियसली आप छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हो, 11th-12th में जब आप जाएंगे लेबोरेटरी में जाके आपको टीचर्स ये सॉल्यूशंस बनाने को बोलेंगी और उस समय आपको बनाने आते होंगे क्योंकि हमने यहीं पर अभी बनाने सीख लिए, है ना। अगर आपको कोई कहे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज के हिसाब से 20% ग्लूकोज का सॉल्यूशन बनाइए, तो आप क्या करेंगे? 20 ग्राम ग्लूकोज लेंगे। कितने पानी में? 80 ml पानी में। कितने पानी में? 80 ml पानी में। क्यों? क्योंकि टोटल सॉल्यूशन हमें कितना बनाना है?
100 ml बनाना है। तो बच्चों इसका फॉर्मूला, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला भी बहुत इजी है वैसे ही। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स ऑब्वियसली डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन ml, क्योंकि परसेंटेज है तो इसलिए मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि वहां पे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज है। सो परसेंटेज ऑब्वियसली निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है? तो दिस इज द मेथड जिससे हम मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज जो है वो निकाल सकते हैं। क्लियर? तो ये दो मेथड से सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन निकालने के लिए। अब इसी के साथ हम देख लेते हैं कि आखिरकार मेरे पास अगर दूसरे टाइप के सॉल्यूशंस हैं, कौन से, लिक्विड एंड लिक्विड। चलो लिक्विड एंड लिक्विड पे जाने से पहले मैं एक और टाइप का सॉल्यूशन देखना चाहती हूँ कि अगर मेरे पास ऐसा सॉल्यूशन है जो बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड है, फॉर हाईली डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस, बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड है। ये डाइल्यूशन क्या होती है ये भी मैंने आपको बताया, ठीक है। डाइल्यूशन और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस, डाइल्यूटेड और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं ये हम देख चुके हैं। तो अगर कोई सॉल्यूशन ऐसा है जो बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड है, सपोज करो मैंने इसमें 100 ml पानी लिया, ठीक है। उस 100 ml में मैंने 1 चम्मच ग्लूकोज डाला, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसी सॉल्यूशन में क्या किया, अब मैंने 1 ही चम्मच ग्लूकोज में, अब 1 चम्मच ग्लूकोज में ही 1 चम्मच ग्लूकोज में मैंने 500 ml पानी डाल दिया, ठीक है। या फिर मैंने क्या किया, 1 चम्मच ग्लूकोज का यहां पर मैंने जो लिया था, ये वाला सॉल्यूशन जो मैंने बनाया, 1 चम्मच ग्लूकोज में, मान लो 1 चम्मच नहीं लेते, चलो इसको हम ग्राम्स में ले लेते हैं। 1 ग्राम ग्लूकोज को मैंने जब 100 ml पानी में घोला, 100 ml में घोला, तो ये मेरा एक सॉल्यूशन बन गया। अब मैंने क्या किया, इस पूरे सॉल्यूशन का 10 ml लिया, इस पूरे सॉल्यूशन का 10 ml लिया और उसमें 100 ml पानी और डाल दिया। अब इस पूरे सॉल्यूशन का 1 ग्राम, पहले ही ग्लूकोज 100 ml पानी में था, अब मैंने इस सॉल्यूशन का 10 ml लिया, अब मैंने इस सॉल्यूशन का 10 ml लिया और उसमें 100 ml पानी और डाल दिया। अब मैंने फिर क्या किया, इस सॉल्यूशन, ये जो बी सॉल्यूशन बना था, ये जो बी सॉल्यूशन बना, इसका फिर 10 ml लिया, इसका फिर 10 ml लिया और इसमें 100 ml पानी और डाल दिया। अब आप ये देखो कि कितनी ज्यादा डाइल्यूशन होगी, सिर्फ 1 चम्मच ग्लूकोज में हम और पानी डालते जा रहे हैं। तो इसका मतलब ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कितनी ज्यादा और कम हो गई, कितना ज्यादा, सच हाईली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन दिस इज। तो अब इस सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो नॉर्मल हम इस तरीके से नहीं कैलकुलेट कर सकते, नॉर्मल हम इस तरीके से कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसके लिए जो हमारा, ठीक है, तो इनके लिए हम फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, जैसे मैंने बताया, इस फॉर्मूला से हम बहुत हाईली डाइल्यूटेड सॉल्यूशंस के लिए नहीं यूज करते। तो इसके लिए हम कैसे निकालते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय कितना सॉल्यूशन है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶। दिस फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर हाईली डाइल्यूट सॉल्यूशंस। ppm में निकालते हैं हम इनकी जो वैल्यूज है। क्लियर है? नाउ द लास्ट द सेकेंड थिंग इज लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस। लिक्विड सॉल्यूशंस, तो इनकी कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशंस की, दोनों ही लिक्विड हैं, वेरी सिंपल। इनकी जो हम बेसिकली बच्चों कंसंट्रेशन है वो कैसे निकालते हैं, हम
वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज से, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज से, ठीक है। जैसे कि जो सॉलिड इन लिक्विड थे उनकी हम कंसंट्रेशन कैसे निकाल रहे थे, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज से या फिर मास बाय मास परसेंटेज से। तो अब यहाँ पे दोनों ही क्या है, लिक्विड है। कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पानी लिया 100 ml, इस 100 ml में मान लो मैंने 20 ml अल्कोहल डाली, क्या करा 20 ml अल्कोहल डाली, ठीक है। तो आखिरकार मेरा कितनी कंसंट्रेशन है, ये भी लिक्विड है ये भी लिक्विड है, तो आखिरकार मेरी अल्कोहल की कितनी कंसंट्रेशन है पानी में, वो देखने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज यूज करते हैं। अब इसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, सेम चीज, अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ml divided by amount of solution in ml divided by amount of solution in ml, परसेंटेज है तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाइड बाय 100, परसेंटेज है ऑब्वियसली मल्टीप्लाइड बाय 100 कि आखिरकार कितने ml सोल्यूट प्रेजेंट है, कितने ml सोल्यूट प्रेजेंट है। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट, amount of solute present in mLs, amount of solute present in mLs in 100 ml of the solution, in 100 ml of the solution। तो इसमें भी बच्चों वो सेम फंडा ही है, मैंने आपको जो समझाया कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 30% सॉल्यूशन बनाने को बोल दिया, 30% सॉल्यूशन बनाने को बोला है, किसका, लिक्विड इन लिक्विड का, अल्कोहल का आपको 30% अगर सॉल्यूशन बनाने को बोला है तो आप क्या करेंगे, 30 ml अल्कोहल लेंगे, कितने पानी में, 70 ml पानी में। क्यों, क्योंकि आपको टोटल सॉल्यूशन कितना बनाना है, 100 ml बनाना है, टोटल सॉल्यूशन कितना बनाना है, 100 ml बनाना है। कि आखिरकार कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है आपका मिलीलीटर्स में इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। तो आई होप आपको बच्चों ये कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन के जो तीनों ही फॉर्मूलाज हैं बहुत अच्छे से आज समझ में आ गए होंगे। कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में दीजिए अपनी क्वेरी, मैं जरूर आपकी क्वेरी पे आपको जवाब दूंगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।